नमस्कार, आर की दांगी चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पीईवी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जितनी भी परीक्षाएं ली जाती हैं उन्होंने कैसे ग्रुपिंग की है और आप किस परीक्षा के लिए एलिजिबल हो। जो आने वाली परीक्षा जो लेने वाला है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड या व्यापम बोलते थे जिसको हम, मतलब मध्य प्रदेश का प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड आगे की जो भी परीक्षाएं लेगा उनमें आपने बहुत सारे टर्म सुने हैं। ग्रुप 2 सब ग्रुप 4, ग्रुप 2 सब ग्रुप 3, ग्रुप 5, ग्रुप 4, इस तरह से जो आपने शब्द सुने हैं इनसे आपको ये नहीं समझ में आता है कभी कभी कि कौन सी परीक्षा के लिए आप योग्यता रखते हैं, किसके लिए नहीं रखते हैं, आप कौन से रिक्रूटमेंट के लिए। इस वीडियो में पूरा मैं 1 बाई 1 आपको बताऊंगा। पहले मैं ग्रुपिंग बता देता हूँ, इसमें देखिएगा आप विशेष ध्यान देना। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कौन कौन से ग्रुप के लिए आप एलिजिबल रहेंगे, ये कैसे पता करें, और एज क्राइटेरिया क्या क्या रहेगा, किस ग्रुप की मतलब जो आप वैकेंसी आएंगी उसमें एज मैक्सिमम एज कितनी मांगी जाएगी वो बताऊंगा मैं सभी एग्ज़ाम के लिए। और तीसरा पॉइंट ये बताऊंगा कि सिलेबस क्या रहेगा एग्ज़ाम के लिए, आपको जो परीक्षा में कैसे क्वेश्चंस आएंगे ये बताऊंगा मैं। तो ये वीडियो आप चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर दें, वीडियो पूरा देखें। और दोस्तों ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इसमें मैं ऐसी जानकारी दूंगा कि आपको कहीं भी किसी भी वीडियो में नहीं दी गई होगी अभी तक, आप ट्रस्ट करें। और अंत में वीडियो को शेयर जरूर कर देना दोस्तों के साथ। चलिए मैं पहले आपको ये थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखिए आने वाली जो परीक्षाएं उसी से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें पहली जो आप देख रहे हैं समूह 2 और उप समूह 4 जो पुनः परीक्षा होने वाली है, मतलब ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की परीक्षा होने वाली है 17 से 19 दिसंबर के बीच में। अब इस ग्रुप के अंदर अगर आपने पहले फॉर्म जिनने भरा है, चलिए वो तो इसमें अब नए लोग तो फॉर्म नहीं भर पाएंगे, लेकिन जिन लोगों ने पहली बार परीक्षा दी थी वो लोग क्यों नहीं पढ़ पाए थे, क्यों तैयारी नहीं कर पाए थे, वो अभी इस मैं बता दूंगा आपको क्या क्या पढ़ना है। चलिए वो हो गया। इसके अलावा समूह 5 की जो परीक्षा या आगे जब भी ये परीक्षाएं होंगी तो आपको ये चेक करना है आप इन परीक्षा में बैठ पाएंगे या नहीं। जैसे पुलिस कांस्टेबल हो गया। इसके अलावा हम आ जाते हैं मेन जो 6वां सीरियल नंबर है, इस पर आप देखिए समूह 2 उप समूह 1, मतलब कि ग्रुप 2 सब ग्रुप 1, इसके अंतर्गत जो भी वैकेंसी आएगी उसमें कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है ग्रुप 4। ग्रुप 4 के अंतर्गत जो अप्रैल में एग्ज़ाम होगा, इसके अंतर्गत आपके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, इसमें कौन कौन से फॉर्म भर पाएंगे। इसके अलावा समूह 3 है, अभी जो भी एग्ज़ाम होने वाला है आगे। अब समूह 1 का उप समूह 1, इसके अंतर आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, और समूह 2 उप समूह 2 के अंतर जो परीक्षा होने वाली है इसके अंदर क्या होनी चाहिए, वो पूरा इसमें अब अपन देखेंगे 1 बाई 1। मैं पूरा आपको बता देता हूँ। चलिए ये हम जो पीडीएफ है इसमें ग्रुपिंग की गई है, ये आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला जो समूह 1 होता है, समूह 1 अगर स्टार्टिंग में किसी भी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का कोई भी एग्जाम है, अगर उसमें स्टार्टिंग में लिखा हुआ है समूह 1 मतलब ग्रुप 1, ग्रुप मतलब ग्रुप 1 के जितने भी जो परीक्षाएं होंगी उसके फॉर्म कौन डाल सकते हैं, पीजी वाले, स्नातकोत्तर, मतलब आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है तो ही आप वो पोस्ट ग्रेजुएशन। इसके अंदर समूह 1 के अंदर उप समूह 1 जैसे मतलब ग्रुप 1 और सब ग्रुप 1, उसके अंतर्गत आप पीजी किस में होना चाहिए, एग्रीकल्चर में। इसके अलावा फिर जो दूसरे उन्होंने लिखे हुए हैं उप समूह 2 है, उप समूह 3 है, इसमें अलग अलग योग्यता हैं अलग अलग पोस्ट के लिए। इसका सिलेबस भी देखिएगा आप, ये तो उन्होंने पहला वाला सिलेबस तो कॉमन बोल दिया है उन्होंने, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी। यहाँ मैं एक बात और बता दूंगा आपको, जो सामान्य ज्ञान सामान्य हिंदी देखिएगा 7वां कॉलम है, ये देखिएगा प्रश्न पत्र का विवरण है, इसकी बात कर रहा हूँ। सामान्य ज्ञान के अलावा सामान्य हिंदी मतलब 10th क्लास तक जो भी आपने हिंदी पढ़ी है, तो 10th तक की आप एमपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड की हिंदी को समझ लें, व्याकरण को समझ लें, ठीक है। सामान्य अंग्रेजी 10th लेवल की ही अंग्रेजी होगी। सामान्य गणित 10वीं लेवल का गणित होगा, और सामान्य विज्ञान मतलब 10वीं लेवल का विज्ञान, 6वीं से 10वीं तक का विज्ञान जो आपने पढ़ा है स्कूल में वही रहेगा। सामान्य कंप्यूटर, चलिए ये तो कॉमन है, हर एक एग्जाम के लिए ये कॉमन है। बाकी जैसे देखेंगे हम ग्रुप 1 और सब ग्रुप 3 है, इसमें भी फिर वही है कि स्टार्टिंग का है विज्ञान, हिंदी, गणित और अंग्रेजी, मतलब ये 10वीं तक के आपके पास विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित रहेंगे। पहला जो 125 क्वेश्चन होंगे। अगले जो है सामान्य ज्ञान, अभिरुचि, और ये
सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, ये 25-25 क्वेश्चन रहेंगे, ये आप समझ लीजिए। अब सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी आने वाली हैं ये आप समझ लीजिए, जो समूह 2 है, समूह 2 के अंतर्गत कौन सी वैकेंसी आती है मेनली, स्नातक लेवल की। मतलब कि अगर आपके पास डिग्री है, मतलब आप अगर ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट आपने अगर एग्रीकल्चर से किया हुआ है, आपने जैसे अगर एग्रीकल्चर से ग्रेजुएट हैं तो आप ग्रुप 2 और सब ग्रुप 1, मतलब आपका जो ग्रुप 2 है, पूरा ग्रुप 2 किसके लिए है, स्नातक के लिए, मतलब कि ग्रेजुएशन वालों के लिए। अब ग्रेजुएशन आपने अलग अलग उससे किया, आपने एग्रीकल्चर से किया है, आपने कॉमर्स से बीकॉम किया है, आपने बीएससी किया है विज्ञान से, तो अब आपके लिए फिर अलग अलग वैकेंसी आएंगी। जैसा कि ग्रुप 1 सब ग्रुप 1, मतलब कि एग्रीकल्चर से जो स्नातक हैं उनके लिए वैकेंसी रहेगी। फिर उन्होंने वही आपका पैटर्न वही है कि वो सारी चीज़ें स्टार्टिंग के जो 100 नंबर का जो पेपर है वो सभी एग्ज़ाम का सिलेबस कॉमन है, आप कोई सा भी उठा लें, आपको वही पढ़ना है। फिर संबंधित विषय है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। अब आप दूसरा आ जाइए, हम इसकी बात कर लेते हैं उपसमूह 2 की। उपसमूह 2 में क्या आ रहा है हमारा समूह 2 और उपसमूह 2, इसमें क्या आएगा आपका फिर वही है, कॉमन सिलेबस है, फिर संबंधित विषय है। और उपसमूह 3 मतलब विज्ञान, मतलब अब आप देखिएगा, मैंने अभी पहले बताया था आपको, एक वैकेंसी डली हुई है जिसमें लिखा है ग्रुप 2 और सब ग्रुप 2, इसमें लेखा अधिकारी वाली वैकेंसी है, तो वो इसी के अंतर्गत आएगी। ठीक है, लेखापाल वगैरह की जो भी वैकेंसी, अब नगर निगम में भी अगर भर्ती आएगी लेखापाल की तो वो इसी ग्रुप में उसकी वैकेंसी दी जाएंगी, और इसी ग्रुप के अंतर्गत जब परीक्षा होगी तो उसकी मतलब ज्वाइनिंग मिल जाएगी, मतलब उसकी भर्ती इसी के द्वारा कर ली जाएगी। तो मतलब जो नगर निगम भर्ती करने वाला या कोई भी भर्ती का होगी तो वो इन ग्रुपों में अपनी वैकेंसीज भेज देते हैं सभी विभाग, और वो इस एग्ज़ाम के जरिए ही भर्ती हो जाती है। तो आप ये भी दिमाग में निकल गया आपको कि नगर निगम वाली जो भर्ती होगी वो कहाँ होगी, क्या होगी, वो सारी पोस्टें ग्रुपों में अपनी अपनी भेज देंगे और उसके हिसाब से हो जाएगी। विज्ञान वाला भी वही है, एक पोस्ट ये भी डली हुई है, समूह 2 और उप समूह 3, इससे देखिएगा आप लास्ट में जो है उसके अंतर्गत भी वही है। सिलेबस लगभग आप समझ लीजिए, इधर जो सिलेबस दिया हुआ है ये पीडीएफ भी हम उपलब्ध करा देंगे आपको, व्हाट्सअप नंबर और बाकी जो हमारी सोशल नेटवर्किंग जो डिटेल है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इसके अलावा अब हम आ जाते हैं समूह 3, मतलब कि उपयंत्री होता है, सब इंजीनियर वाला जो पद है वो इसमें भरा जाता है। राजस्व निरीक्षक हो गया, वरिष्ठ भूमि नापक हो गया, ये सारी भर्ती किस में आ जाती है, समूह 3 में। मतलब ग्रुप 3 वाली वैकेंसी किसके लिए है, डिप्लोमा जिनके पास है। तो इसमें जो आपका जैसे संबंधित विषय खा नंबर दिया हुआ है, देखिएगा ऊपर का जो कॉमन सिलेबस है वो हर एग्जाम में आप पुराने पेपर कोई से भी लगा लीजिए, सामान्य विज्ञान, सामान्य कंप्यूटर, ये सब वही का वही है, वही आपको पढ़ना है आज से। संबंधित विषय जो 100 क्वेश्चन है, 100 अंक का संबंधित विषय, ये आपका रहेगा आरजीपीवी का जो पॉलीटेक्निक का सिलेबस है, हर एक जैसे सिविल का, मैकेनिकल का, तो ये आपको पढ़ना रहेगा और इसी से क्वेश्चन आएंगे। चलिए ये हो गया। अब आ जाते हैं हम समूह 4 में। समूह 4 की जो भर्ती है ग्रुप 4, तो ग्रुप 4 की वैकेंसी भी डली हुई है, तो इसका सिलेबस भी सब कॉमन सिलेबस है, इसमें भी बहुत सारी वैकेंसी आएंगी। अब डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, शीघ्र लेखक हो गया, साई ग्रेड 3 हो गया, स्टेनोटाइपिस्ट हो गया। तो ये जो नगर निगम वाली जो भर्ती है जिसमें कि स्टेनोग्राफर रहेगा, साई ग्रेड 3 की जो पद हैं वो इसी ग्रुप से भर लिए जाएंगे। मतलब पीईबी के लिए नगर निगम अपनी डिटेल दे देगा कि हमको इतनी इतनी पोस्ट, इतने लोगों की ज़रूरत है, तो वो इस भर्ती के जरिए रिक्रूट कर लिए जाएंगे। इसका सिलेबस भी कॉमन है, और इस देखिएगा आप कभी कभी पूछते हैं कि साइक ग्रेड 3 के लिए क्या योग्यता है, स्टेनोग्राफर के लिए, तो यहाँ पर पूरी योग्यता के बारे में दिया हुआ है ये नीचे कि क्या क्या आपको चाहिए। आप इसको पॉज करके एक एक चीज़ पढ़ लीजिए, इसके अलावा आपका डाउट है तो आप हमसे फिर भी पूछ सकते हैं। समूह 5 आता है, समूह 5 की अभी वैकेंसी है, के वाली या जे वाली की निरस्त हुई है, तो इसका सिलेबस भी वही है, ये इसके अंतर्गत। आगे जब भर्ती हूँ तब भी आप समझें इस चीज़ को कि इनकी जो भी भर्तियां होंगी, अभी तक समूह 6 की कोई भी भर्ती नहीं हुई है, तो ये वैकेंसी जो नगर निगम में है, प्यून, चपरासी, ये वाली भर्ती इसके अंतर्गत होगी। तो जब इसके अंतर्गत भर्ती होगी, इसमें भी 2 ग्रुप हैं, इसमें एक उप समूह 1 है जिसमें तृतीय श्रेणी के जो पद रहेंगे वो भरे जाएंगे, और चतुर्थ श्रेणी वाले जो पद हैं इसमें उप समूह 2 में आएंगे। तो अब आप समझ जाइए
चतुर्थ श्रेणी स्वीपर और ये चौकीदार, ये वाले समूह 6 का उप समूह 2 में 2 के द्वारा भर्ती। इसमें बहुत बड़ी वैकेंसी आएगी आने वाले समय में, इसका आप इंतज़ार कीजिए। और ये हमने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। अब मैं बता देता हूँ आपको एज का क्राइटेरिया। एज को लेके भी सारे डाउट रहते हैं। तो मध्य प्रदेश में जितनी भी भर्तियाँ होती हैं उसके लिए अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आपकी एज 40 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए जनरल वालों की। बाकी आप SC ST OBC से बिलोंग करते हैं तो आपकी अधिकतम एज 45 वर्ष तक भी आप फॉर्म भर सकते हैं। मतलब 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। सामान्य वर्ग से अगर आप हैं तो 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए। ये सारी की सारी केस हमने बता दी। इसके अलावा अगर आप मध्य प्रदेश से बाहर के हैं तो फिर आपकी जो एज दी हुई है लोक सेवा के लिए दी है 21 से 28 और बाकी 18 से 25 दी हुई है। मतलब व्यापम जो भी परीक्षा लेगा PEV उसके लिए 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मध्य प्रदेश से जो बाहर के लोग फॉर्म भरेंगे ये क्लियरली आप समझ लीजिए। मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए 40 वर्ष है और रिजर्व कैटेगरी के लिए, सभी रिजर्व कैटेगरी के लिए 45 है। ये हमने आपको बता दिया है, इसका आप विशेष ध्यान रखें। आज की वीडियो में हमने ऐसी जानकारी बता दी कि आने वाले जितने भी एग्ज़ाम होंगे उनमें क्या सिलेबस रहेगा, एज क्या रहेगी, कौन से ग्रुप में कौन से पद आते हैं, आपने अगर जो पढ़ाई की है तो आप किस ग्रुप के लिए एलिजिबल हो, ये सारी बातें हमने बता दी है। ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर दें। एक बार फिर से रिक्वेस्ट है जिससे कि आपको सही समय पर सही जानकारी मिल सके, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें दोस्तों, जिससे कि सभी तक ये जानकारी पहुँच सके। आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।